हाय, मैं विनोद पांडे, टेक्निकल ट्रेनर, स्मार्टफ़ोन एंड लैपटॉप। आज हम लोग बात करते हैं 5G मोबाइल फ़ोन के बारे में। और ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। केवल मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि आखिर 5G की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके की है। और ये जो आपको सर्किट दिख रहा है 5G का हमारे पास, तो ये जो 5G का सर्किट आपको दिख रहा है ये बहुत ही अलग तरीके का सर्किट है। तो आज हम लोग इसके नेटवर्क सेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब पे पहला वीडियो है इंडिया में जिस पर हम लोग एक्सप्लेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे। बाकी ये जो सेक्शन है नेटवर्क सेक्शन के, जो 5G है, वो ओवरऑल पूरा ही एक्सप्लेन करने का मन था, लेकिन अभी ये है कि ये बहुत ही कास्टली चीज़ है, इसलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग थोड़ा सा धीमे ही करेंगे। तो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में क्या चीज़ है, देखिए ये जो पेज है मेरा, ये SDR का है, मतलब कि फ्रिक्वेंसी आईसी का। जैसे आप लोगों ने देखा था WTR, उसी तरीके से SDR होता है। तो SDR का यहाँ पर आपको ये पेज जो है वो SDR का है। तो SDR IC आपको मिल जाएगी एक। उसके बाद ये देखिए आपके पास LNA हैं, बहुत सारे LNA ICयाँ हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। तो यहाँ पर LNA IC का यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही है, LNA IC है। ये देखिए आपके पास एक पावर है ये। अब ये नेटवर्क सेक्शन में पावर यूज होती है। यहाँ पर ये आईसी पावर के लिए यूज़ की गई है, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पावर्स को जनरेट करती है। इसी तरीके से हमारे नेटवर्क सेक्शन में दो कम से कम पावर आईसी का यूज़ किया जाएगा। देखते हैं ऊपर वाले चैप्टर में, देखिए यहाँ पर ये भी एक पावर आईसी है। और ये कोई पावर आईसी आपके उस तरीके की पावर आईसी नहीं है जो कि आपने 4G में पढ़ी थी। ये नेटवर्क सेक्शन के लिए पावर आईसियाँ हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 आईसियाँ यूज की गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके की 3 आईसियाँ यूज की गई हैं। ये एनवेलोप ट्रैकिंग आईसी है, जो कि पावर आईसी है, एनवेलोप ट्रैकिंग पावर आईसी। इसका यूज़ हमारे 5G मोबाइल फ़ोन में किया गया है। 5G मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत ही हाई स्पीड से चलता है, तो उसका एम्प्लीफिकेशन भी उसी स्पीड से होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग कोई सप्लाई देते हैं, जैसे कि आपने देखा था कि APT सप्लाई होती थी आपकी, तो वो क्या करता था कि सिग्नल जब एम्प्लीफिकेशन होता था तो कभी सिग्नल कमज़ोर आएगा तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा एम्प्लीफाई करना है, कभी रेशियो होता है जैसे एम्प्लीफिकेशन का, तो उसमें वो क्या होती है कि वो पावर आईसियाँ सेटेबल नहीं हैं। उसीलिए यहाँ पर 5G में इस तरीके की पावर आईसियों का यूज़ किया गया है। और जब हम लोग इस चैप्टर पर चलेंगे तो और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एम्पलीफायर है उसका, ये हमारा एम्पलीफायर है 5G का। और ये फ्रीक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्स है। और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्स जो है वो टेक्निक है एक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, मतलब कि अपलोड हो रहा है और जब हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो दोनों ही काम हमारे एक ही टाइम में हो जाएं, उसके लिए हमने ये टेक्निक यूज़ की है यहाँ पर। तो ये जो है हमारा FDD टेक्निक पर ये बनी हुई आईसी है, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। FDD होती है, TDD होती है, तो उस तरीके से यूज़ की जाती है अलग अलग आईसियाँ। यहाँ पर भी
जो आईसी हमारी यूज की गई है ये फ्रंट एंड आईसी है FEM। यहाँ पर भी देखिए एक आपका FEM यूज़ किया गया है। अब ये FEM क्या होता है ये किसी वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जैसे आपने देखा होगा RF स्विच होता है, फ़िल्टर होता है, उस तरीके से। तो ये आपने 4G में पढ़ ही लिया होगा। यहाँ पर मेरे पास मल्टी एंटीनास हैं, बहुत सारे एंटीना हैं, PRX DRX एंटीना। तो और भी देखते हैं हम लोग कि एक्चुअल में क्या है। ये हमारी पावर आईसी है जिसके बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये हमारे नेटवर्क की पावर आईसी है। और अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है कि जैसे हमारा एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, मतलब कि जैसे आपने देखा था कि आपने पीछे पढ़ा होगा 3G PFO होता था, 4G PFO होता था, 2G होता था। तो वहाँ होता क्या था, वहाँ एम्प्लीफिकेशन भी होता था, सिग्नल्स का एम्प्लीफिकेशन होगा। तो उस एम्प्लीफिकेशन को कराने के लिए यहाँ पर टेक्निक यूज़ की जा रही है, और उस टेक्निक में चेंजमेंट जो है उसके पावर में भी किया गया है, उसी लिए ये आईसी यूज़ में ली गई है। ये एक फुली टेक्निकल आईसी है, और पूर्णतः जो है वो जैसे जैसे हमारा सिग्नल एम्पलीफाई होगा वैसे वैसे उसको पावर की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी ये पूर्ति करेगी। ठीक है, तो आपको ये SDR हो गया मेरा। यहाँ पर देखिए SDR पूरा दिया हुआ है। अब इस SDR के बाद इसमें एक और चीज़ होती है, देखिए ये देखिए SDX 55M। ये क्या है? एक्चुअल में ये हमारा प्रोसेसर है। अगर हम अपनी भाषा में बोले तो ये मेरा सेकंड प्रोसेसर है। अगर हम बात करें तो ये वाला जो आजकल 5G मोबाइल फ़ोन आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि दो दो प्रोसेसर हैं। जैसे हम लोग 3 पावर आईसी के बारे में बात कर देते हैं, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये डबल प्रोसेसर वाला क्या है, मोबाइल फ़ोन है। डबल प्रोसेसर का मोबाइल फ़ोन है ये, तो हम इसको यहाँ पर डबल प्रोसेसर ही कहेंगे। ठीक है, तो कोई कुछ भी कहे हम इसको डबल प्रोसेसर ही कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, ये SDX 55M वही है, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि ये मेरा एक प्रोसेसर है। ठीक है, ये कैसा प्रोसेसर है? ये नेटवर्क को मैनेज करने का प्रोसेसर है। नेटवर्क को मैनेज करने का पूरा प्रोसेसर है ये मेरा, और इस प्रोसेसर को बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सप्लाइयाँ लगनी हैं। ठीक है, जिसके बारे में भी हम लोग कभी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस प्रोसेसर को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक मेन पावर आईसी लगाई गई है नेटवर्क सेक्शन में। तो ओवरऑल हम क्या दिखाना चाहते थे आपको कि आपने जो भी 4G मोबाइल फ़ोन पढ़े हैं आज तक, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें पावर आईसी पहले सिंगल आती थी, फिर डबल आती थी, फिर ट्रिपल हो गई। तो उसी तरह से क्या हुआ कि हमारा मोबाइल फ़ोन को देखने का नज़रिया दो अलग अलग प्रकार का हो गया है। जैसे कि अगर हम प्रोसेसर, जो मेन प्रोसेसर है मेरा, जो डिस्प्ले लाने का काम करता है, उस प्रोसेसर को देखें तो उसके पास क्या होता है कि अपना एक पावर मैनेजमेंट है, उसमें 2 आईसी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क सेक्शन में हमारे पास SDR है, हमारे पास नेटवर्क का खुद का प्रोसेसर है, उसकी खुद की पावर आईसी है, और उसके जो एम्पलीफायर हैं, जो एम्प्लीफिकेशन करेंगे सिग्नलों का, उसकी भी अपनी पर्सनल पावर आईसियाँ हैं। तो इस तरह से ये जो मोबाइल फ़ोन हैं वो पुराने 4G मोबाइल फ़ोन से कम 2 गुना कठिन है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप लोग अपनी कमर कस लें कि आप लोगों को आगे कितनी मेहनत करनी है और 5G मोबाइल फ़ोन एक्चुअल में क्या है। हम लोग हर एक टॉपिक पे नेटवर्क के फुल नॉलेज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, और लैब में तो पूरी तरीके से अभी से चल रहा है सब कुछ। तो वीडियो वॉच ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा है ये वीडियो आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि हमने
इसको कम इंटरेस्ट लेकर ही पढ़ाया है। थैंक यू।